राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्यसभा खातिर 4 सदस्यांनी कर्या मनोनीत। उज्जवल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और सी सदानंद मास्टर शामिल। केंद्रीय मंत्री गणेश सिंह शेखावत जोधपुर में ली बैठक। लिफ्ट केनाल रा विकास कामारी करी समीक्षा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसू वोटर लिस्ट रिव्यू माथे दिया गया बयान माथे कर्यो गयो पलटवार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला री 15 जुलाई ने दोपहर 3 बजे पृथ्वी माथे वेली वापसी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे दी जानकारी। कोटा थापित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे माथे ट्रक और मिनी बस री भिड़ंत सु हुयो हादसो। एक ही परिवार 4 लोग हरी वही मौत, करीब 1 दर्जन लोग घायल। और मानसून की शुरुआत के साथ ही जयपुर में बड़ी पर्यटकारी आवक। पर्यटन स्थल देश विदेशी पर्यटका सु होया गुलजार। पुरातत्व विभाग कानी सु QR कोड री करेगी व्यवस्था। मैं था किस आगे लक्ष्य आ रहे और आप समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्यसभा खातिर 4 सदस्यांनी मनोनीत कर्या है, जिनमें उज्जवल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन सहित सी सदानंद मास्टर शामिल है। उज्जवल निकम कई चर्चित मामला में पैरवी करवाड़ा वकील है। सी सदानंद सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद है। वटे ही राष्ट्रपति पूर्व विदेश सचिव और राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार मीनाक्षी जैन ने भी राज्यसभा खातिर नामित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए 4 लोगों को मनोनीत किया है। मनोनीत लोगों में उज्जवल निकम, सदानंद मास्टर, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला नाम शामिल हैं। उज्जवल निकम 26/11 के मुंबई हमलों सहित कई चर्चित मामलों में पैरवी करने वाले मशहूर वकील हैं। तो वहीं केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सी सदानंद मास्टर भी राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। सी सदानंद मास्टर समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उनके दीर्घकालिक योगदान के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ साथ पूर्व विदेश सचिव और कुशल राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला भी राज्यसभा के लिए मनोनीत हुए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला साल 1984 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। अपने 35 साल के लंबे करियर में हर्षवर्धन ने राजधानी दिल्ली समेत विदेश में कई अहम पदों पर काम किया है। साथ साथ मशहूर इतिहासकार और शिक्षाविद मीनाक्षी जैन भी इन 4 नामों की सूची में शामिल हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जैन मध्यकालीन और औपनिवेशिक भारत की एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गार्गी कॉलेज में इतिहास की पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी की पूर्व फेलो और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की शासी परिषद की पूर्व सदस्य हैं। वो वर्तमान में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की सीनियर फेलो हैं। राष्ट्रपति ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। गृह मंत्रालय की ओर से इसके संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गणेश सिंह शेखावत जोधपुर में PhD महकमा रा अधिकारी री बैठक ली। बैठक में लिफ्ट केनाल रा विकास कामा ने लेर समीक्षा भी करेगी। इन दौरान पत्रकारों से बातचीत करता था का केंद्रीय मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानी सु वोटर लिस्ट सु रिव्यू माथे दिया गया बयान माथे पलटवार कर्या। वना कहा कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीका से चुनाव करावे है और वोटर लिस्ट रिव्यू करानो आयोग रा अधिकार क्षेत्र में है। जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है वो है 3rd फेज ऑफ कैनाल का समय से पीछे चलते जाना, जिसको हम अपेक्षा करते थे कि पिछले साल पूरा हो जाएगा। आज भी अभी तक भी समीक्षा में ये निकल कर के आया कि वो दिसंबर तक होगा। वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि जोधपुर की समस्याओं का समाधान का अधिकांश हिस्सा उसके साथ में जुड़ा हुआ है। 3rd फेज ऑफ कैनाल के लिए आज अधिकारियों ने यह विश्वास दिलाया है कि हम दिसंबर तक पूरा करेंगे, ताकि आने वाली गर्मी में हमको ये चुनौती न उठानी पड़े। संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप चुनाव करवाना, निष्पक्ष करवाना, निर्विवाद रूप से करवाना, ये चुनाव आयोग का प्रोरोगेटिव है, उनका अधिकार है, उनका दायित्व भी है।
चुनाव आयोग अगर चुनाव की निष्पक्षता के सापेक्ष यदि वोटर लिस्ट का रिव्यू करता है, वो उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है। उसमें किसी को भी किसी तरह का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने सेम लाइंस पर वर्डिक्ट किया। मेरा तो प्रश्न इसमें दूसरा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद में भी यदि चुनाव आयोग जो है वोटर लिस्ट की समीक्षा करता है, तब किन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और क्यों हो रहा है, इसकी जानकारी निश्चित रूप से करनी चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन माथे 18 घंटा बितावरे पाछे 15 जुलाई ने भारतीय टेम रे मुजब 3 बजे पृथ्वी माथे लौट रहा है। अनलॉकिंग री प्रक्रिया 14 जुलाई ने भारतीय टेम अनुसार शाम 4 बजे वेली केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माथे इंड्री जानकारी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बिताने के बाद 15 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे पृथ्वी पर वापस लौट रहे हैं। अनडॉकिंग की प्रक्रिया 14 जुलाई यानी कि कल भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे होगी। एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री कमांडर पैगी वुडसन, पोलैंड के स्लावोज ओजनास्की, विस्नीजवेस्की और हंगरी के टिबोर कापू इस यात्रा में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि इस यात्रा से जुड़ा आगे कोई भी अपडेट होता है तो वो बताया जाएगा। भारत सरकार राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड चेयरमैन सुनील सिंघी आज जयपुर दौरा माथे है। वना अखिल भारतीय श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक युवक महासंघ का निसु आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करी। इन दौरान लोगों ने वोकल फॉर लोकल ने आगे बढ़ावा री शपथ दिलाएगी। इन मौके सुनील सिंघी कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजना सु व्यापारी वर्ग ने लाभ मिलो है। आज एमएसएमई की क्रेडिट लिमिट को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक कर दिया गया। चाहे स्किल डेवलपमेंट के लिए आज 60,000 करोड़ तक का स्किल के लिए जो बजट का प्रावधान किया है, जिससे 20 लाख से भी ज़्यादा रोजगार मिलने के अवसर मिलने वाले हैं। उन छोटे छोटे व्यापारियों के लिए, एमएसएमईज के लिए जो भारत सरकार ने जो 40,000 कंप्लाइंस को रद्द किया है और 180 से ज़्यादा आपराधिक मामलों को जिस प्रकार से रद्द किया है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए देश में एक उमंग, नई उमंग और आकांक्षाओं के साथ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम आज चौथी अर्थव्यवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने के बाद सबसे बड़ा फायदा हुआ है तो व्यापारियों का हुआ है। जयपुर राजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस स्टैंड ने 1 अगस्त से शुरू करवारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत बताया कि इन बस स्टैंड शुरू होवा सु जयपुर में ट्रैफिक दबाव ने भी कम करे जा सकेलो। वना बताया कि जयपुर विभिन्न क्षेत्र सु कनेक्टिविटी प्रदान करवारा उद्देश्य सु 17 बसा भी संचालित करी जावेली। जी ने हीरापुरा तैयारियों को लेकर पहले ही निर्देशन हमें दे दिए हैं और अभी ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में निर्णय हुआ कि 1 अगस्त से इसका ऑपरेशन करना है। अभी जेडीसी मैडम का दौरा भी हुआ था, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, जेडी की तैयारियां अंतिम दौर पे है। हमने भी यहाँ से 500 बसों के संचालन का निर्णय परिवहन विभाग ने किया है, जिसमें रोडवेज की 160 बसें और बाकी बची हुई प्राइवेट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कैरीज और स्टेज कैरीज की बसें होंगी। इन बसों का पिकअप पॉइंट और ड्रॉप पॉइंट दोनों के दोनों ही मतलब ओरिजिन और ड्रॉप दोनों ही यहाँ हीरापुरा से होंगे। और ख़ास तौर से रात के समय में यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हो तो हमने 500 के आसपास मैजिक के हम परमिट जारी कर रहे हैं और इसके अलावा 150 के आसपास मिनी बसें जो है, मिनी बसों का भी संचालन यहाँ से किया जाएगा। और ये आप JCTCL की 17 बसों का भी संचालन वहाँ से किया जाएगा।
ट्रैफिक पुलिस भी वहाँ अपने जो ट्रैफिक के कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी। हम भी वहाँ पे अपने जो कर्मचारी उनके अपॉइंटमेंट करेंगे। प्रदेश में जल संरक्षण ने लेर कई सामाजिक संगठन और संस्था का सु काम कराया जा रहा है। इन कड़ी में चुरूरा जादवा गांव रा सरकारी स्कूला और शिक्षक और विद्यार्थी पहल करता था का बारिश रा पानी ने एकत्रित करवा खातिर जोहड़ और कुंड बनाया है। शिक्षकारी या पहल ने फ्लोराइड मुक्त और खारा पानी से निजात दिलावा खातिर सराहनीय काम है। पेश है चूरू से मां की खास रिपोर्ट। चूरू जिले के कुछ इलाकों के पानी में इतना फ्लोराइड और खारापन है कि इसे पीना तो दूर की बात है, इस पानी से नहाने और कपड़े तक धोना भी मुश्किल है। चूरू का जांदवा गांव जो अधिक फ्लोराइड युक्त और खारा पानी होने के कारण मीठे पानी के लिए लगातार जूझ रहा है, लेकिन एक पहल से गांव का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांव को फ्लोराइड मुक्त और खारे पानी से निजात दिलाने के लिए अपनी एक अलग ही मिसाल कायम कर रहा है। इस मुहिम में सरकारी स्कूल के साथ साथ ग्राम पंचायत, ग्रामीण और प्रशासन का भी सहयोग उन्हें मिल रहा है। सबसे पहले तो गांव में जो है स्कूल में जो है हमने कुंड बनवाई और कुंड में जो है जो छत का जो पानी है वो पानी सारा हम कुंडों में संग्रहित कर लेते हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी कि इस विद्यालय के पूरे परिक्षेत्र का जो छत का जो पानी है और वर्षा का जो पानी है वो सारा हम संग्रहित करते हैं। लगभग आधा हिस्सा इसका हम जो है विद्यालय के कुंडों में, हमारे यहाँ पर 4 कुंडें बनी हुई है। एक कुंड तो बड़ी पुरानी है कुंड, और 3 कुंड जो है अब बनी है अभी 4-5 सालों में, तो उसमें छत का सारा पानी आ जाता है। और शेष बचा हुआ जो पानी है वो पानी ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा, और पास में हमारे जोड़ बना हुआ है नडिया जो है, उसमें सारा पानी संग्रहित हो जाता है। परिसर का जितना भी छत का और टीन शेड का पानी है वो जल संरक्षण, राजस्थान सरकार की जल संरक्षण योजना के तहत पूरा का पूरा इस सामने के जोड़ में आ रहा है। ये जोड़ बरसात में फुल हो जाता है, जिसका वर्ष भर इस कैंपस में लगे हुए हजारों पेड़ पौधों को दिया जाता है, जो उनके लिए एक वरदान साबित है। सामने हमारा खेल ग्राउंड है, उसमें भी प्लांटेशन हो रखा है, उनमें भी यही पानी दिया जाता है। साथ में पशु पक्षियों के लिए पीने के लिए भी बहुत उपयोगी कारगर सिद्ध हो रहा है। सामने जो बड़ी धाम है उसके आगे जितना भी प्लांटेशन लगा हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ जो लगे हुए हैं, उनमें भी इन्हीं का पानी दिया जाता है। यहाँ पीछे ग्राउंड में और इस जोड़ के चारों ओर पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं ये पिछले सीजन में लगाए गए थे, और इस साल और भी वृक्षारोपण किया जाएगा। और ये पानी है जो हमारे विद्यालय के लिए द्वारा और यहाँ छात्रों और शिक्षकों के द्वारा इन पेड़ पौधों का संरक्षण किया जाता है, और इसी पानी को काम में लिया जाता है। स्कूल के सभी शिक्षकों और ग्राम पंचायत के सरपंच ने मिलकर बारिश के पानी को संरक्षित करने का फैसला लिया। पानी का संरक्षण करने के लिए स्कूल की छत और टीन शेड को पाइपलाइन से जोड़कर अंडरग्राउंड जोहड़ में सप्लाई किया गया, और स्कूल वालों के पीने के पानी के लिए 4 नए कुंडों का निर्माण करके उसमें बरसाती पानी का संरक्षण कर पूरे गांव के लिए मीठा पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारे टीचर्स हमको दिशा निर्देश देते हैं, जिसके कारण हम हमारे स्कूल के छत व नालियों को भी साफ सुथरा रखते हैं, जिसके कारण हमारा स्कूल में जो कुंड में पानी इकट्ठा होता है वह साफ सुथरा होता है, और 1 साल के लिए जितना भी हो सके वह साफ रहता है, उसमें हम पीने योग्य रहता है। हमारे गांव में भी काफ़ी घरों में कुंड लगाई गई है, जिससे मीठा पानी संग्रहित होता है। ये पानी पीने में तो स्वादिष्ट है ही, और इससे हमारा स्वास्थ्य भी निरोग रहता है। हमारे जो चूरू जिले का पानी है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लोराइड है, उसे हम पीना तो दूर की बात, उससे हम नहा भी नहीं सकते। इसी कारण जो वर्षा का पानी है उसे हम घर पर भी काम में लेते हैं और उसे ही पीते हैं, और पेड़ पौधों में भी वही डालते हैं, और पशु पक्षियों को भी वही पानी देते हैं। स्कूल शिक्षा के साथ साथ गांव वालों को वर्षा जल संग्रहित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा रहा है। साथ ही हजारों की संख्या में पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज राजस्थान, जयपुर। और रुक करेंगे अन्य बड़ी खबरों पे, फिलहाल लेंगे छोटा सा विराम।
champions stay on the field. Just like JECRCNs in the global world. 25 years of legacy. 2000 plus placements every year. Where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JECRC University Jaipur. Visit now. खबरों में फिर से स्वागत है थाको। राजस्थान लोक सेवा आयोग कानीसू भरतपुर में डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा रो आयोजन करे जा रहा है। 2 पारियां में हो रही इन परीक्षा खातिर 36 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पहली पारी में करीब 60% परीक्षार्थी शामिल होया। वटे परीक्षार्थियों ने प्रवेश पत्र साथ ही गहन जांच रे पाछे प्रवेश दियो गयो। अभी पहली पारी चल रही है 9 से 12, जिसमें हमारे 36 सेंटर 6 फ्लैंग हमारी टीमें लगी हुई है, जिसमें अब स्टेट लेवल के अधिकारी RS RPS की ड्यूटी है और लगभग 10,000 के लगभग स्टैंड है। अभी दूसरी पारी 2 से 5, 2:30 से चालू होगी। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं और एकदम शांतिपूर्वक चल रहा है। डीडवाना कुचामन सौमित्रेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित शिवलिंग विज्ञान आध्यात्म वास्तु और ज्योतिष रो अनोखो गठजोड़ है। यो शिवलिंग 108 शिवलिंगा सु बने हुए है। शिवलिंग री स्थापना में 9 अंक रो विशेष ध्यान रखो गयो है। शिवलिंग चारों ओर 8 खंभा माथे अष्ट भैरव स्थापित कराया गया है। वटे सावन मास में भक्त अठे कावड़ ले आवे है और भगवान शिव रो जलाभिषेक करे है। ऐसी मान्यता है कि इन शिवलिंग माथे जल चढ़ावा सु कई प्रकार री बीमारियां दूर होवे है। ये सौमित्रेश्वर महादेव का शिवलिंग की गढ़ाई अर्जुन प्रजापति से गढ़ाई, जिसको 26 जनवरी 2010 को अर्जुन अवार्ड भी मिला। इस शिवलिंग की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है, इसकी पहले तो शिवालय बनाने में ज्योतिषी, तांत्रिक, साइंटिफिक लॉजिक और आपके वास्तु के जितने भी मेजर होते हैं उन सबको ध्यान में रख करके इस मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर की नींव में 9 यंत्र, 8 मैग्नेट लगे हुए हैं। ऊपर एक कंडक्टर लगा हुआ है जो कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ जो भक्त बैठता है 2 मिनट में यहाँ ध्यान लग जाता है। अगर अपन सच्चे मन से आएंगे तो वो इच्छा जरूर पूरी होगी। यहाँ पर बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर भी बना हुआ है। सुबह 4 बजे से ही महिलाओं की भीड़ यहाँ पर लगनी शुरू हो जाती है। विधिवत रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और दोपहर तक देखने को मिलता है कि दोपहर तक 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ रहता है। सुबह 5 बजे से भीड़ रहती है और अभिषेक सुबह 5 बजे से स्टार्ट होता है और शाम तक देर रात तक चलता रहता है। प्रदेश भर रा किसान अब परंपरागत खेती रे साथ ही आधुनिक तकनीक रो उपयोग करता था का खेती में नवाचार कर रहा है। सांचौर रा किसान रेत रा धोरा माए भी बागवानी खेती कर रहा है। कासकार अठे आम रा पौधा लगाया है जिनसु वे आर्थिक रूप सु समृद्ध हो रहा है। पेश है सांचौर सु एक खास रिपोर्ट। सांचौर के किसानों की ओर से रेतीले धौरों में बागवानी खेती की जा रही है। यहाँ के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक तकनीक अपनाकर फलदार आम के पौधे लगाए हैं। वहीं किसानों ने कृषि अधिकारियों की सलाह से बागवानी खेती भी शुरू की है। यहाँ के किसानों ने बताया कि इन पौधों के लिए केमिकल दवाओं का उपयोग नहीं किया गया, बल्कि गाय के गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है। 7 साल से ये आंबा की खेती कर रहा हूँ। पहले मैं जीरे की खेती, बाजरे की जो भी अपने यहाँ होती थी पश्चिमी राजस्थान में, नहर आने के बाद में वो खेती करता। उसमें मेरे को मतलब मुनाफा कम दिख रहा था। उसके बाद में 2017 से मैं बागवानी की खेती कर रहा हूँ। पहले पपीते की भी, अब ये आंबे की खेती और अभी वर्तमान में 1000 पौधे पपीते के भी मैं लाया हूँ। पेड़ लगाए हैं, इसमें आम भी ज़्यादा निकलते हैं और ख़रीदने भी पब्लिक बाहर से भी आती है। इधर बाज़ार में बेचने जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर से आते हैं लेके जाते हैं। इसमें मुनाफा भी ज़्यादा है और मेहनत भी कम है। किसानों को बागवानी खेती में फायदा मिल रहा है। किसानों ने अब केसर, दशहरी, सुदूरी आम के पौधे लगाकर बागवानी शुरू की है। किसान ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपनाकर खेती कर रहे हैं, जिससे पानी की बचत भी हो रही है। साथ ही साथ खरपतवार कम और आम के पौधों की वृद्धि भी अच्छी होती है। हमारे खेत में
जो बागवानी खेती की आम के पौधे लगाए हैं ये 7-8 साल हो गए और अब पिछले 2 साल से हमारे को काफ़ी आमदनी हो रही है। और सीजन के अनुसार हम पिछले कई सालों से बाजरे की और शीत ऋतु में अपने जीरे वगैरह अन्य फसलों की हम बुआई करते थे, लेकिन उनमें इतनी हमें आमदनी नहीं होती थी जितनी बागवानी में हो रही है। आम में हमें इतना बेनिफिट हुआ कि खर्चा बहुत लगाने पे एक बार खर्चा आता है और फिर हमने 3 साल इनको बड़ा किया। ये आम बड़े होने के बाद में अच्छी बहुत पैदावार देने लगे हैं और इसमें आलतू फालतू कोई खर्च भी नहीं है। हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डालते हैं तो गोबर की खाद डालते हैं और 100% ये आम नेचुरल है और बिल्कुल 0% केमिकल है। और ये जब हम बेचते हैं ना तो ये आम है ना, ये पूरे ऊपर से नीचे गिरते हैं वही बेचते हैं। ये ऊपर से तोड़ के हम हरे आम आज तक हमने नहीं बेचे। और बाकी चीज़ों में भी बेनिफिट हुआ है। हमने आम के साथ में हमने इसमें वैरायटी लगाई, एक तो है वो केसर और एक है सिंदूरी और एक दशहरी है। और हमारे यहाँ पे हमने चीकू भी लगा है, उसमें भी अच्छे आ रहे हैं और संतरा भी लगा है, अच्छे आए हैं। आम की खेती न केवल कम लागत में होती है बल्कि इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है। सांचौर के ग्रामीण क्षेत्र के कई किसान अब पारंपरिक फसलों की बजाय आम की बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, सांचौर। कोटा स्थापित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे माथे होया सड़क हादसा में एक ही परिवार रा 4 लोगों की मौत होगी जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गया। घायलारो अस्पताल में इलाज जारी है। थानाधिकारी रघुवीर सिंह बताया कि यो हादसो ट्रक आर मिनी बस में भिड़न सु हुयो। मिनी बस में सवार लोग इंदौर सु वापस लौट रहा है। अनिल जी सोनी निवासी करौली है। ये अपने बच्चे की सगाई लेकर उज्जैन गए थे। अपने क्लोजर ट्रेवलर बस में आती क्लोजर पैसेंजर गाड़ी आती है उसको लेके गए थे। ये रात को करीब 4 बजे वापस आ रहे थे परिवार सहित। गाड़ी में करीब 15-17 आदमी मौजूद थे। अचानक या तो ड्राइवर ने तेज चला के किसी के टक्कर मारी या उसको नींद आई कैसी भी है, उसने आगे जाने वाले वाहन की उस गाड़ी को भिड़ा दिया। परिवार में सारे जने थे। हमारी भाभी आती, सबको छोटी छोटी चोटें आई है। छोटे वाले जाए थोड़ी ज्यादा चोट आई है, सब अस्पताल में एडमिट है। 4 जनों की क्षति हो गई। परिवार वाले, मेरी बहन थी, उसका परिवार था। मेरी बहन शांत हो गई, मेरा भांजे तो शांत हो गए, मेरी भांजी का जवाई शांत हो गया और 4-5 आदमी सीरियस है जो मैत्री हॉस्पिटल में है। सगाई करने गए थे इंदौर, उधर से आए तो रास्ते में ये हादसा हुआ है। इतना दुखद हादसा है, ईश्वर किसी के साथ नहीं करे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी मैं रोज आ रहा मैं उस परिवार के साथ क्या बीतेगी जिसके साथ ये हादसा हुआ है। संबंध करके इंदौर से लौट रहे थे और बूढ़ा जीत के पास बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ है जिसका पूरे समाज को बहुत ही दुख वाली बात। पैसा भगवान किसी के साथ नहीं करे। करौली के रहने वाले हैं। इसमें 3 तो जेंट्स हैं, 1 लेडीज है जो तुरंत खत्म हो गई यहाँ से। बाकी 10 या 12 जने मैत्रिक हॉस्पिटल भेजे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। छोटी काशीरा नाम से मशहूर जयपुर एक बार फिर प्रसिद्ध रियासतकालीन जोनार परंपरा रो साक्षी बन्यो। कार्यक्रम रा उद्घाटन सत्र में विधायक बाल मुकुंदाचार्य आर नगर निगम हेरिटेज महापौर कुसुम यादव मौजूद रही। देखिए, पहले लगभग 110 सालों पहले जयपुर की जोनार राजा महाराजा अपनी प्रजा के लिए करवाया करते थे, अपने मित्रजनों के लिए करवाया करते थे। और जब भी कोई राजा युद्ध जीत कर आते थे या उनके घर में कोई अच्छा प्रोग्राम होता था, कोई बच्चा होता था, तब वो जोनार का कार्यक्रम अपनी जनता और अपने मित्रों के लिए आयोजित किया करते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि राजस्थान सरकार के लगभग 1.5 साल पूरा हो चुका है और राजस्थान सरकार नित्य नए कार्य कर रही है, जनता की भलाई के कार्य कर रही है और अभी अंत्योदय कार्यक्रम भी हमारा चल रहा है। उन्हीं सबको देखते हुए सभी के मन में विचार आया कि जयपुर की जोनार का कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाए ताकि जयपुर की जनता से डायरेक्ट जुड़ा जाए, राजस्थान की जनता से डायरेक्ट जुड़ा जाए। मैं आज बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं जयपुर वासियों को और नगर निगम हेरिटेज को और गोविंद देवी जी की नगरी में जोनार का आयोजन। जोनार हमारा एक मारवाड़ी शब्द है जहां हजारों की संख्या में एक साथ निमंत्रण लगता है। आज पूरे जयपुर शहर को निमंत्रण लगा है
और उम्मीद है लाख आदमी आज प्रसाद पाने वाले हैं। सावन का महीना है, पहला रविवार है, चूरमा दाल बाटी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को, जिनके नेतृत्व में ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। मानसून की शुरुआत होने साथ ही गुलाबी नगरी जयपुर में पर्यटकारी आवक बढ़ गई है। इन दिना विभिन्न पर्यटन स्थल देशी विदेशी पर्यटका सु गुलजार हो रहा है। पुरातत्व विभाग कानी सु पर्यटक स्थल माथे QR कोड री व्यवस्था करेगी है। इन जरिए अठे आवाला पर्यटक पुरातत्व महत्व री जानकारी आसानी से ले सकेला। बहुत खूबसूरत है और हम महाराष्ट्र नंदुरबार से जयपुर खास घूमने के लिए आए हैं। हमने सब प्लेस देखे हैं, आप भी ज़रूर आइए, जयपुर को विजिट कीजिए। जयपुर में हमने जंतर मंतर देखा है, हवा महल देखा है, यहाँ के मार्केट भी बहुत खूबसूरत है। देखिए जयपुर बहुत अच्छा लगता है, हमेशा ही हम लोग आते हैं, तो जयपुर बहुत अच्छी सिटी है। और हम इस बार बच्चों को लेके आए हैं घूमने। अभी तक हम लोगों ने हवा महल देखा है, आमेर फोर्ट देख लिया है। अब हम आए हैं यहाँ पर अल्बर्ट हॉल देखने। अल्बर्ट हॉल के बारे में अगर कुछ कहना है तो सबसे अच्छी बात जो है, सरकार ने और पुरातत्व विभाग ने जो QR कोड लगाए हैं यहाँ पे, हर एक मॉन्यूमेंट के बाजू में जो QR कोड लगा है उसे स्कैन करने पर ना हमको उसकी सारी जानकारी मिलती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। जैसे जंतर मंतर है, हवा महल है, उतना मैंने देखा है सो फार। और बस अभी अल्बर्ट हॉल एंड द वन थिंग विच इज़ वेरी गुड ऑफ द पार्ट इज़ QR कोड यहाँ पे जो अवेलेबल है। यू कैन स्कैन डायरेक्टली एंड यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन कि चीज़ें कब की है, कहाँ से बनी है, किसने बनाई है ना। तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन पढ़ के स्कैन करके, ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। जी हम लोग पुणे से आए हैं। जयपुर बहुत अच्छी जगह है। हमने यहाँ पे हवा महल, आमेर का किला, पत्रिका, हाँ वो देखा है। फिर अभी हम अल्बर्ट म्यूज़ियम देखने आए हैं और यहाँ पे जो QR कोड है ये बहुत ही अच्छा है। इस वजह से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कैसे घूमना है, कहाँ पे क्या क्या है, हमें सब पता चल रहा है इस वजह से। और हम जयपुर घूमने आए थे तो जयपुर बहुत खूबसूरत है। हमने हवा महल देखा, आमेर का किला देखा और अब अल्बर्ट हॉल म्यूजियम देखने आए हैं। तो बढ़िया सर सब सिस्टम यहाँ पे अच्छे, लोग, मौसम भी शानदार है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता सु कटे कटे हल्की तो कटे भारी बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर समेत कई जिला में बारिश रो दौर जारी है। बीकानेर में अब ताईं 61 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। लगातार हो रही बारिश से शहर निचला इलाका में जल भराव की स्थिति बन गई। कोट गेट, गिन्नानी, जूनागढ़ फोर्ट इलाका में कई फीट पानी भर गयो, जिनसु वाहन चालका आ राहगीरा ने परेशानी नो सामनो करनो पड़ो। मौसम विभाग आगामी 2 दिन जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और बीकानेर संभागरा कुछ भागा में भारी बारिश होबा और जोधपुर संभागरा कुछ भाग में हल्की बारिश होबा की संभावना जताई है। और अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्यसभा खातिर 4 सदस्यों ने कर्या मनोनीत। उज्जवल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, डॉक्टर मीनाक्षी जैन और C सदानंद मास्टर शामिल। केंद्रीय मंत्री गणेश सिंह शेखावत जोधपुर में ली बैठक। लिफ्ट कैनाल रा विकास कामारी करी समीक्षा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसु वोटर लिस्ट रिव्यू माथे दिया गया बयान माथे कर्यो गयो पलटवार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला री 15 जुलाई ने दोपहर 3 बजे पृथ्वी माथे वेली वापसी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माथे दी जानकारी। कोटा थापित दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे माथे ट्रक और मिनी बस री भिड़ंत हुयो हादसो। एक ही परिवार रा 4 लोगों री वही मौत, करीब 1 दर्जन लोग घायल। और मानसून की शुरुआत के साथ ही जयपुर में बड़ी पर्यटकारी आवक। पर्यटन स्थला देश विदेशी पर्यटका सु होया गुलजार। पुरातत्व विभाग कानी सु QR कोड री करेगी व्यवस्था। राजस्थानी समाचार में अब आर के लिए थे। देखते रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।